ताली बजा करके सभी माता बहनें बोलेंगे। कि सतगुर की नगरिया और घुमाए दे पिया सतगुर की, सतगुर की नगरिया घुमाए दे पिया सतगुर की। ताली बजा करके सभी माता बहन बोले। ना आप लोग जो कहियो कि पीछे से हमारे पीछे ही पड़े रहो, आप लोग अपने हिसाब से बजाते रहो, ताली और बोलते रहो। सतगुर की नगरिया घुमाए दे पिया सतगुर की, सतगुर की नगरिया घुमाए दे पिया सतगुर की। आप लोग बड़े चालाक ओठ चला रहे हो, हम सोच रहे सब लोग बोल रहे हैं। और देखो चालाकी जरूरी भी है, वैसा हर किसी को चालाक बनना चाहिए। एक बात याद आ गई तो आपको बताते चले कि चालाकी जीवन में बहुत जरूरी है माता बहनाओं। चालाक इसलिए जरूरी है कि चालाक आदमी अगर दुनिया में है, समाज में है, तो वो अपनी चालाकी से अपनी जिंदगी को पार लगा देगा। और अगर थोड़े भी नेक बोल्ट ढीले हैं, लड़ा भूरे, समझ ले दुनिया के लोग मैं जीवन नहीं देते, क्योंकि बात न केवल बैठे खाओ, बात नहीं तो लाते खाओ। जो जवान है ना आजकल के, ऐसे ही दो ग्वाला थे, देखो हम बता रहे बात चालाकी वाली आ गई तो एक बात ध्यान में आ गई हमारे कि चालाक बनना बहुत जरूरी है दुनिया में। दो ग्वाला थे, ग्वाला किसे कहते हैं? जो गाय भैंस चराने के लिए गांव में जाते हैं ना, ग्वाला कहते हैं। ग्वाला तो मन देखो ही है, उल्टे सीधे जरूर उनके भेष होंगे, लेकिन चालाक बहुत होता है ना भूरे? छोटे पे तुम जाओ करता है ना। हाँ, तो दो ग्वाला रहे, सो एक दिन अपनी गाय भैंस लेके गए चरावे के लिए। सो उनके पास 10 रुपया थे। पास में एक दुकान थी हलवाई की, और हलवाई की दुकान अब शायद है कि गुप्ता जी के संग राजेंद्र हलवाई बेहतर जई होंगे वहां। इनकी दुकान रहे, सुबह जलेबी बन रही थी दुकान पे। तो वो ग्वाला आपस में बोले, काय भैया सुन रहे हो, जलेबी तो बड़ा अच्छी है, लेकिन ये खाए कैसे? दूसरे बोलो 10 रुपया है ना, चलो इन्हीं से लेके आते हैं। बोले तब तक 10 रुपया के चक्कर में, जलेबी के चक्कर में कोई सब गाय और बैल भैंस सब ले जाए। फिर इन्हें को देखे तो बोलो एक भी सामने जो ताऊ अपनी गाय भैंस चरा रहे हैं ना, उनसे कह दो वो देखे रहेंगे और हम तुम दुकान पे चलते हैं। आज ताऊ के पास में पहुंचे, बड़े बूढ़े ताऊ रहे, बोले बाबा, ओ बाबा जी, हमारी ये गाय और भैंस थोड़ी देर देखे रहना, मैं अभी आता हूं। और जो ये वचन सुने ताऊ बोले, देखो देखने के 10 रुपया लगेंगे, देखे तो रहेंगे। अब 10 ही रुपया रहे दोनों पे, से उन्हें दे रहे, बोले ले देख रही हो। एक ग्वाला दूसरे से बोलो, काय भैया अब जलेबी काय से खाइए, 10 रुपया तो जीव गई। बोले देख अब चालाकी से खाए के आएंगे। बोले चालाकी से तू खाए या फिर हम? बोले तू चालाकी से खाए के आइए। बोले ठीक है चलो। चालाक दोनों, ये तो हकीकत है, दोनों बहुत चालाक थे। हलवाई के पास में पहले एक पहुंच गया, भैया ओ दुकानदार भैया, ये जलेबी का हिसाब दही है? दुकानदार बोलो 50 रुपया किलो। बोले 50 क्या? बोले आधा किलो दे दो। अब आधा किलो जलेबी लाई, और भाई ये कुर्सी और ब्रेंच पड़ी ताई पे वो ग्वाला बैठ के खान लगो लला भूरे। और जब खान लगो तब तक पीछे से दूसरो बाबा आएगा, भैया दुकानदार भैया जलेबी का हिसाब है 50, आधा किलो दे दो। अब उसे भी आधा किलो पन्नी में दी, उसे सुबह लेके पन्नी में चल दो। और जैसे ही कस्तूर निकलेगा, ये गुप्ता जी की दुकान कितनी दूर, सोई वो दुकानदार अपनी दुकान से निकल के भागो, भैया रुक जा, पहले पैसा तो दे जा। अरे बिना पैसा के ही ले जा रहा हो। बोले पागलों का, हम तुम्हें दे ना है पैसा। बोले तूने कब दे यार भैया मुझे पैसा?
कोई पैसा नहीं दिया है मुझे। बोले तुम भूल गए हो, ध्यान करो, हमने तुम्हें पैसा पहले ही दे दिए थे। बोले हमें जो नहीं दिए, तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों में विवाद होने लगा, दोनों में झगड़ा होने लगा, और झगड़ा जब हो तब तक 100 नंबर आई गई, 100 नंबर पहुंच गई। क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हो? अब्बू जलेबी लाए हाथ में पन्नी, बोलो बाबूजी इन्हें की दुकान से आधा किलो जलेबी हमने लाई, और हमने इन्हें रुपया दे रहे, और जिसे कहते हैं दे ही ना है, पैसा दे ही ना है। अब बताओ, हम तो उतने ही रुपया थे और पैसे भी नहीं, इन्हें दे क्या? दुकानदार से पुलिस वाले बोले क्यों भाई, जब इसने दे दिए फिर काय को ऐसे विवाद में काय को फंसा रहा, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? ये जब वचन सुने तो दुकानदार दोनों हाथ जोड़ के बोलो दरोगा जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, अगर तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं है तो दुकान पे चलो, एक तो जलेबी बैठो खाए रहो है, तुम भाई पूछो अगर जाने 1 रुपया दो हो तो। सो दोनों की बाएं पकड़ी और दरोगा जी लेके पहुंचे दुकान पे, और वहां एक पहले से जलेबी खाए रहा हूं, थोड़ी बहुत रह गई न जवान, तब तक तो खत्म ही कर चुको। सो बाएं जाए के पूछी क्या भाई इधर आओ। दरोगा जी को देख के पहले ही से कहां पर लगो, दरोगा जी हमने तो चोरी न करी, का बात? बोली चुप रहो, चोरी की बात नहीं हो, ये बताओ तुम यहाँ बहुत देर से बैठे हो? हाँ। ये आदमी जब जलेबी लेने आया था तब इसने पैसे दिए नहीं दिए? अब्बू बोलो पहले पूरी बात बताओ, बात का है? दरोगा जी बोले दुकानदार कह रहा है कि इसने पैसे नहीं दिए हैं, और ये कह रहा है कि मैंने पैसे दे दिए हैं, आप यहाँ पहले से मौजूद हो तो फैसला आप करो। सईबू दुकानदार से बोलो भैया तुम दोनों आपस की लड़ाई में हमारे 50 रुपया मत भूल जाइयो, आपस की लड़ाई में तुम हमारे 50 को मत भूल जाइयो। दुकानदार बोलो अगर हमने जो कही कि पैसा जाऊ ने नहीं दिए तो दरोगा जी जो कहे यही झूठ बोल रहा है, ये दोनों तो झूठ नहीं बोल सकते। अरे एक झूठ बोलता होगा। सईबू डर के मारे दुकानदार काल लगू ना, तुम्हारी तो 50 रुपया हमें याद है, तुमने तो दही थे। बोले याद है ना क्या कि हमारी जलेबी कितने रुपए की हो गई? बोले 25 की। इसने कितने की ली? बोले 25 की। तो तुम 50 को ले लो, हमें मन लो 18 रुपए, और दोनों चालाकी से जलेबी खाए के लौटे आए। तो देखो चालाकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। माता बहनों अपने बच्चों को सिखाओ, इन्हें चरित्रवान बनाओ, इन्हें अच्छी सिद्धियां दो ताकि ये बच्चा चालाक बने, समाज में अपना नाम रोशन कर सकें। और आज हमने एक बात और देखी है भूरे, सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलना बच्चों को सिखाता है तो उनके माता पिता ही सिखाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे बीकेस ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हो। कोई माँ बाप ऐसा होगा ही नहीं जो अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाए। तो हम तुम्हें बता रहे हैं, अबे थोड़े ही दिन पहले की बात है, तुम्हारी जो भागवत शुरू हुई है बस 4-6 दिन पहले ही हम एक व्यक्ति के पास पैसे लेने गए थे। 1 साल पहले उन्होंने हमसे 10,000 रुपया लिए थे, और उन्होंने 1 साल पहले हमसे कही कि भैया 1 महीना के लिए दे दो, फिर मैं दे दूंगा, हमारी पत्नी बीमार है तो मैंने ले जाओ। 1 महीना की जगह 3 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, तब हमने 6 महीना बाद फोन करो होनी भैया तुम जरूरत है, तो बोले देखो अबे ना है, थोड़े दिन और रुके जाओ। अब 1 साल रुके रहे तो अब 4-5 दिन पहले हम उनके पास में गए बाइक लेके, जो उनके दरवाजे पे लगाई सो उनके लड़का दरवाजे पे बैठो से एकदम भाग के भीतर गाओ पापा पापा शास्त्री जी आए। देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कि आज के माँ बाप बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाते हैं। वो बच्चा अंदर गया, मैं दरवाजे पे खड़ा था और बच्चे ने जाकर के कमरे में कहा पापा शास्त्री जी आए, तो वो बोले जाओ जाकर के कह दो लला पापा घर पे नहीं है। तो बालक बाहर आया। अब देखो छोटा बालक है, वो नहीं जानता है कि झूठ और सच क्या होता है। वो हमारे पास आकर के बोला शास्त्री जी पापा जी कह रहे हैं, को कह रहे हैं? पापा जी कह रहे हैं कि जाकर के कह दो पापा जी घरे नहीं है। बालक नहीं जानता है कि हमसे झूठ बुलवाया गया या सच बुलवाया गया है। वो बालक आकर के बोला पापा जी कह रहे हैं जाकर के कह दो पापा घर पे नहीं है। सो हमने मोटरसाइकिल में सेल्फ लगा हुए निकले आए, तो हमारे दिमाग में बात फीड हो गई कि इसका मतलब है संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को गलत बोलना यानी गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो माता बहनाओं
चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ना। चालाकी जीवन